नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्की आंचल और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज सर्किल। आज हम आए हैं गो रक्षक सेवा समिति परबतसर के कार्यालय में। यहाँ हमारे साथ जो युवा नजर आ रहे हैं, ये गो रक्षक सेवा समिति परबतसर में चला रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी सेवा समिति क्या क्या कार्य कर रही है और गो रक्षक या पशु पक्षियों की जो घायल पशु पक्षियां होते हैं उनके लिए क्या उपचार करते हैं। सर, आपकी टीम क्या क्या कार्य करती है? सर, जैसे अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी अगर कोई घायल पशु घायल हो जाता है या गोवंश घायल हो जाता है, कोई पक्षी घायल हो जाता है, तो उसको सर्वप्रथम तो वहां पहुंचकर प्राथमिक उपचार देते हैं। प्राथमिक उपचार के बाद में उसको अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको गोवंश चिकित्सालय में मकराना या रूपंगड़ भेजा जाता है। आपकी सेवा समिति कब से है और आज तक कितने घायल पक्षियों या गो माता की सेवा की है आपने? सर, पिछले 11 साल से टीम चल रही है। 2011 में हमने टीम का गठन किया था और उसी समय से ये टीम चल रही है और अब तक लगभग 50 सदस्य हमारी टीम में लगभग है। और मतलब कम से कम लंपी के दौरान हमने कम से कम 4-5 हजार केस देखे थे। उसके बावजूद अगर बाकी अंदाजा लगा सकते हो आप कितने केस देख चुके हैं। और बाकी सब स्वस्थ भी रहते हैं। अगर कुछ ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहां पर उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। सर, अभी आपके पास इस गो सेवा समिति में क्या क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है जिनकी आपको भामाशाहों से अति आवश्यकता है? हमारे सबसे बड़ा धन्यवाद है परबतसर के भामाशाहों का कि हमारे लिए उन्होंने फंड थोड़ा थोड़ा एक एक रुपये दान करके भी हमारे लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई है। हम इस एम्बुलेंस से जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उनको जल्दी से जल्दी, पहले हम दूसरों की गाड़ियां बुला के उनको लेके जाते थे चिकित्सालयों में, अब हम खुद की एम्बुलेंस से उनको लेके जाते हैं और उनका उपचार जल्दी हो जाता है। पहले गाड़ियों की समस्या रहती थी, बुलाते थे फोन करके, उनको टाइम लगता था। अब खुद के पास एम्बुलेंस है, हम जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अभी उन गोवंश को ले जाने की। हम अभी ले जा रहे हैं मकराना चिकित्सालय, रूपनगढ़ चिकित्सालय। कई ऐसे केस आते हैं जिनको वो भी नहीं संभाल सकते, तो उनको हमें नागौर ले जाना पड़ता है। अब हमारे भामाशाहों से हमारी एक ही विनती है कि हमें जल्द से जल्द, छोटी सी जगह भी हो लेकिन जगह की व्यवस्था करवा देवे, ताकि हम इन छोटे मोटे केसों को हम परबतसर के अंदर भी देख सके। कई केस ऐसे होते हैं जो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उपचार होके वो तैयार हो जाते हैं। अब हर केस को हम वहां ले जाएं तो उनके पास भी इतनी जगह नहीं है कि वो उनको उपचार करके वहां रख सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें एक जगह की व्यवस्था हो जाए ताकि हम अच्छा चिकित्सालय बना सके। अभी आपके गो सेवा समिति के अंदर कितना फंड सेव है? सर, फंड तो सेव नहीं है, उसमें हम अभी माइनस में चल रहे हैं। फंड की भी हमको बहुत जरूरत है क्योंकि एम्बुलेंस लाए तब एम्बुलेंस भी लेके आए हैं, उसमें भी है। और बाकी जैसे कुछ भी केस हो जाता है, अगर आधी रात को भी कुछ हो जाता है किसी गोवंश को, तो हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है। इसलिए जितने साल से हम टीम चला रहे हैं 24 घंटा एनी टाइम तैयार रहती है टीम। तो उसमें हम खुद अपने खर्चे से टीम को चला रहे हैं अभी तो। अभी आपके नजर में परबतसर मुख्यालय की अभी बात करें तो कितने पशु घूम रहे हैं? कम से कम अभी माने ना अपन परबतसर शहरी क्षेत्र के अंदर कम से कम 1000 के लमसम गोवंश घूम रहे हैं शहरी क्षेत्र में। अगर ग्रामीण में देखे तो ग्रामीण में तो बहुत है, लेकिन ग्रामीण में ये दिक्कत नहीं आती है कि उनका एक्सीडेंटल हो जाता है। केवल ये शहरी क्षेत्र में ये राज्य मार्ग बने हुए हैं, इनकी वजह से गाड़ियां चलती है तो वो एक्सीडेंट केस होते हैं। अगर आज मान के इनको प्रशासन अगर गौशाला में डाल दे, हमारे पास जब तक व्यवस्था नहीं है, तो हमारे लिए ये एक्सीडेंटल केस कम हो जाए। किस कारण से आप गौ सेवा समिति चला रहे हो, गो रक्षक दल चला रहे हो? ये क्या कारण है कि आप जो गौ माता है या जो नंदी है ये क्यों घूम रहे, कारण क्या है इसका? सर, सबसे बड़ा कारण है, और ये तो सबसे बड़ी चीज यही है कि पहले भारत देश एक बहुत बड़ी शक्ति थी और उसमें क्या है कि गौ माता को तो आज सब माताएं मानते हैं। जैसे भारत माता को मानते हैं वैसे गौ माता को माताएं मानते हैं। लेकिन अभी की अगर देखा जाए तो अभी सब लोग, जैसे नई जनरेशन जा रही है तो उसमें गाय का वैसे इतना ही उपयोग है कि भाई दूध पिया और उसको छोड़ देते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं, बछड़ी को छोड़ देते हैं। और वो दूध पीते हैं तब तक काम में लेते हैं उसको, या उसका कोई काम में रहता है। जैसे पहले नागौरी बेला काम होता था, वैसे ही अभी गौमाता इतना ही है, छोड़ देते हैं और वो सड़कों विचरण करती रहती है, थैलियां खाती है तो वैसे मर जाती है। नहीं तो कोई गाड़ी के नीचे आती है या फिर किसी खेत में चली गई तो वो खेत में जाने के बाद में वो उसको कुल्हाड़ी से काटता है या फिर उसके गले में फंदा लगा देता है। ये सबसे वो परेशान हो रहा है। तो ये चीज सब लोग देखते हैं लेकिन किसी का हृदय परिवर्तन होता है, किसी का नहीं होता है। भाई लोगों सबका हृदय परिवर्तन हुआ है तो हम तो सब लोगों ने मिलकर टीम बनाई है और हम अपने कार्य कर रहे हैं शुरू से। परबतसर के अंदर कुछ दिन बाद में बहुत बड़ा पशु मेला बढ़ने जा रहा है। पहले परबतसर का मेला भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। यहाँ पे हजारों की संख्या में पशुधन आया करते थे, नागौरी बैल आया करते थे। धीरे धीरे
आधुनिक युग के अंदर पशुधन कम होते जा रहे हैं, रिको भी ज़्यादा फैल रहा है पर्वतसर में, तो जगह की कमी के कारण यहाँ पे मेले भी धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। क्या पिछली बार भी सुनने को आया कि पर्वतसर मेले के अंदर जो बैल आते हैं, कुछ लोग बैलों को छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या पिछली बार कितने बैलों को छोड़ के गए थे, और इस बार आप कैसे निगरानी कर पाओगे कि भाई पशुओं को यहाँ पे छोड़ कर नहीं जाए लोग? सर पिछली बार जैसे मेले के अंदर चौकियां बनी हुई है, तो हम लगभग 3 साल से ये काम कर रहे हैं। 3 साल से हमारी टीम है, अपनी खुद की गाड़ियां, अपने खुद के खर्चे से हम गाड़ियां लगाई हुई है, और हमारे खुद की टीम के मेंबर जो है प्रत्येक चौकी पर एक एक दो आदमी हमारा बैठा हुआ है, प्रत्येक गाड़ी चेक होती है। लेकिन फिर भी वो आंखों में धूल झोंक के पिछली बार तो उन्होंने 600 गोवंश छोड़ के गए थे। लगभग पिछली बार तो हमारी पूरी टीम थी, जिससे पहले हम बहुत कम लड़के थे, और अब की बार तो हमारी टीम पूरी थी। उस बावजूद भी कुछ लोगों ने वहां पर वो गोवंश छोड़ के चले गए। लगभग 200 से 300 गोवंश तक लगभग छोड़ के चले गए अब की बार भी। क्या इस बार मेला भरने वाला है 1-2 दिन बाद में, क्या पर्वतसर के एसडीएम साहब या नगरपालिका में आपने ज्ञापन दिया है क्या? ज्ञापन नहीं दिया है हमने। फर्स्ट जो पशुपालन की जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर कलेक्टर साहब सब थे, हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने ये बात रखी थी, तो प्रशासन ने हमें यही कहा था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, जो भी गोवंश इसे छोड़ने नहीं देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी एक आइडेंटिफाई हो, ताकि जो छोड़ के जाए ना तो उसका पता चल सके कि ये गोवंश किसका है। अब मेले में पर्चियां निकलती है, पर्चियों में ये नहीं पता चलता ये गोवंश किसका है। अब वो छोड़ के चले जाते हैं, बाद में हमको सारी कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ती है। अब हम यही चाहते हैं कि इस बार भी प्रशासन सहयोग करे। पिछली बार भी सहयोग किया था, लेकिन कुछ भी ऐसे व्यापारी थे जो लोकल थे वो छोड़ के चले गए, बाहर के थे जो नहीं छोड़ के गए थे। आप पर्वतसर के तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहते हो कि आपकी सेवा समिति से जो युवा गौ माता को अपने गोरक्षक के लिए आगे आना चाहते हैं, वो आपकी सेवा समिति से कैसे जुड़े, और भामाशाह आपको सहयोग करे तो कहाँ आपका ऑफिस है और कैसे मिले आपसे? हमारी समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है कि भाई गोरक्षा अपने मन से होती है, किसी मतलब कर्तव्य से होती है, खुद कर्तव्य अपने दम पर लेके करें। बाकी दायित्व देना हमारा काम नहीं है। हम किसी को ये बोलने वाले नहीं कि भाई आप आओ सेवा करो। जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है वो आए, सेवा में सहयोग दे। सेवा तन मन धन तीनों से होती है। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। जैसे टीम के सभी युवा है वो तीनों से जुड़े हुए हैं, तन से भी जुड़े हुए हैं, मन से भी जुड़े हुए हैं और धन से भी जुड़े हुए हैं। बाकी जो लोग हैं वो तन से भी कर सकते हैं, किसी का तन काम नहीं तो वो मन से भी कर सकता है, धन से भी कर सकता है। किसी दौरान भी गौ सेवा हो सकती है। और हमारा कार्यालय जैसे बड़लाई बालाजी मंदिर पर्वतसर बोरावास में हमारा कार्यालय है। यहाँ पर हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जमीन नहीं है और ना हमारे पास जगह है। अगर चिकित्सालय की जमीन मिल जाती है, वहाँ चिकित्सालय बनेगा तो वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी रहेगी और हमारा कार्यालय भी वहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी के दौरान अनिश्चितकालीन ये हमारा कार्यालय बनाया हुआ है यहाँ पर बड़लाई बालाजी मंदिर में। जो भामाशाह पर्वतसर की जो गो रक्षक सेवा समिति है, इसका सहयोग करना चाहता है, जो नीचे दिए गए नंबर पे इनसे बात करके इनके कार्यालय में आके मिलके आप इनका सहयोग कर सकते हैं। गो माता सड़कों पे सुनी घूम रही है। आप सभी दर्शक कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए कि गो माता सड़कों पे आवारा नहीं घूमे। गौ माता यातायात के कारण यातायात भी बंधित होता है और कई गाड़ियों की चपेट में आकर घायल भी हो जाती है, और कई बार गौ माता अपनी जान भी खो देती है। तो आपके आइडिया से ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाला जाए जिसके कारण गौ माता रोडों पे सुनी ने घूमे? प्रशासन का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। और गौशाला जो समिति बनी हुई है, जितनी भी गौशालाएं बनी हुई है प्रत्येक गांव में या शहर में, जहां पर भी जो भी शहर है वो गौशाला बनी हुई है, तो वहाँ का प्रशासन और वो गौशाला के सदस्य सभी मिलकर, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड वगैरह होता है जो भी होता है, क्योंकि आजकल जहाँ कहीं हम जाते हैं कि भाई हमको इतना फंड चाहिए, तो वो सब यही बोलते हैं कि भाई हमने गौशाला में दे दिया। क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता है कि भाई गायें केवल गौशाला में, उनको ये पता है जो विचरण करती है इनका कोई धनी दौरी नहीं होता है। इनका धनी दौरी हमने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि भाई इनको कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास भी न तो घर पे हमारी जगह है, ना हमारे पास कोई जगह है तो उनको हम वहां रख सकें। तो इसके लिए प्रशासन सब एक जगह हो, अलाउंस करवाए, उन सबको एक जगह एकत्र करें। एकत्र करने के बाद में उनका कोई सोल्यूशन निकलता है। जैसे मतलब प्रत्येक जिले में कांजी हाउस होता है एक, जो नगर पालिका से आवंटित होता है, तो उनको वहां भेजा जा सकता है। और कुछ जगह पर हम जैसे नंदीशाला भी खुली हुई है, तो उन नंदियों को वहां डाला जा सकता है। और जो गाय गौमाता रहती है अगर उस जगह एकत्र की जाए, उसके बाद में जो गौशालाएं खाली रहती है, लगभग वो सुनने में भी आ रहा है कि बहुत से गौशालाएं ऐसी है जो फंड उठा रही है लेकिन उनके पास गायें नहीं है, तो उनसे बातचीत करके हम गायें भी उनको डाल सकते हैं और वो ले भी सकते हैं। लेकिन वो एकत्र होने के बाद ही वहाँ कार्य हो सकता है। बाकी ऐसे जैसे गौशाला वाले आके उनको एक गायों को पकड़ के
ले जा नहीं सकते, तो ये रहेगा ही। अभी आपके पास एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, तो इसका अपन जैसे कि पर्वत सर से कॉल आ गया कि भाई पीपलाद या खोखर के अंदर जैसे कि गोवंश गाइल है, तो आप फिर तेल का अरेंज कैसे कर पाते हो? वैसे तो प्रभा सर की भामाशाहों का सबसे बड़ा सहयोग है, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसी समस्या आती है कि हर दिन भामाशाह सहयोग नहीं कर सकते। महीने में एक बार अमावस होती है, उसमें सहयोग करते हैं। बाकी दिन जब भी हमारी ऐसी मजबूरी होती है तो हमारे टीम के जो मेंबर है सब अपने खुद के पैसों से मिलके और ये पाक करते हैं पूरा। तो पर्वत सर के जितने भी भामाशाह है उनसे आपका क्या कहना है? प्रभा सर के भामाशाहों से हमसे एक ही कहना है कि आज हर अमावस को अपन हर घर में एक ही नियम होता है कि एक रोटी गौमाता के नाम से निकलती है। अगर भामाशाह चाहे तो हर महीने का थोड़ा थोड़ा दान करके भी हमारे लिए अगर आगे आए ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज परबतसर एक बड़ी तहसील है, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन गोपाल गौशाला हर जगह खुली हुई है, लेकिन सरकार के सहयोग से कई चिकित्सालय बहुत दूर दूर तक खुले हुए हैं। आज अगर सरकार ने अगर ये निकाल के कि हर तहसील में चिकित्सालय बन जाए, बड़ा चिकित्सालय जहाँ गायों को रख सके। अब जैसे सरकारी चिकित्सालय है वहां केवल इलाज होके वो गाय कहाँ जाएगी वो अगला जाना है, बस यही सिस्टम होता है। लेकिन अगर एक चिकित्सालय गवर्नमेंट के थ्रू भी बन जाए ना तो हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हम यही चाहते हैं कि भामाशाहों से एक जगह मिल जाए ताकि हम एक अच्छा चिकित्सालय बना ले, ताकि परबतसर के जितने भी चारों तरफ से गांव है उनसे हम गायों को एक्सीडेंटल केस को लाके उनका सब कुछ कर सकते हैं। गोचर की जमीन है उसके लिए। तमाम दर्शकों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आखिरकार गोवंश क्यों घूम रही है, इसका कारण क्या है? सभी दर्शक कमेंट करके बताइए कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। क्या सरकार के माध्यम से इसका सॉल्यूशन है, या सभी किसान भाई जो गायों को रखते हैं, जो बछड़ू को मतलब गाय दूध देने के बाद जब बंद हो जाती है तब बछड़ू को छोड़ देते हैं। कुछ किसान लोग जागरूक है जो गौशाला के अंदर बछड़ू को दे देते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पशु को आवारा छोड़ देते हैं। आखिरकार इन सभी जो समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं का कैसा समाधान निकाला जाए? यदि किसी के पास अच्छी राय है, यदि किसी जो यूजर के पास अच्छा कमेंट है, तो को कमेंट करके बताइए कि जो ये सड़कों पर गौ माता घूमती है इसको कैसे इससे निजात पाया जाए। आप इतने साल से अपनी गोरक्षक सेवा समिति चला रहे हो, क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि अब ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है गौ माता के प्रति, जो गौ माता सुनी घूम रही है या बछड़े सुने घूम रहे, क्या इन पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, या कैसे इन सारी चीजों को कमी की जाए? अगर नगरपालिका प्रशासन के पास नियम है, अगर वो चाहे तो हर महीने एक बार ऑर्डर निकाल के इन सब गायों को गोपाल गौशाला में डाल सकती है। लेकिन डालते भी हैं, 2-3 महीने होते हैं वापस वो बाहर आ जाती है। अगर हर महीने अगर नगरपालिका प्रशासन चाहे तो एक भी गाय बाहर नहीं घूमेगी, लेकिन ये नहीं होता है। अगर घर वाले भी जो गाय पालते हैं, अगर मेरा उनसे यही कहना है कि जब आपको गाय का दूध ही पीना है तो आप लोग सब जाओ डेयरियों पर और डेयरियों से आप दूध की थैली खरीदो और वो दूध लाकर घर पे लाके पियो। केवल अगर दूध के लिए आप गौमाता को पालते हो, क्योंकि गौमाता पैदा करते ही बछड़ा पैदा करते हैं उसको छोड़ देते हैं, और आजकल तो लगभग लगभग बछड़ी को भी छोड़ देते हैं और गाय को तो साथ में छोड़ देते हैं। क्योंकि देखने में अभी ये आ रहा है कि लगभग परबतसर क्षेत्र में रोज गाँव से गाड़ियां भरकर आती है और सिटी के अंदर वो सड़कों पर छोड़े चले जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होता है। छोटे छोटे 1-1 महीने के बछड़े हैं, जो 1 महीने का होता है, कम से कम बछड़ा 5 महीने तक दूध पीता है, उसको 1 महीने के बछड़े को गोमाता के साथ में वो छोड़ रहे हैं क्योंकि वो दूध नहीं दे रही तो छोड़ दे रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, पाबंद करें, प्रशासन सहयोग करे, उनको पाबंद करें। सर, आज तक आपने कितने घायल गोवंश का उपचार किया है, और गोवंश के साथ साथ कौन कौन से पशु पक्षियों का आप इलाज करते हो? सर लगभग लगभग हमारे जैसे देखने में आ रहा है तो हमने गोवंश को तो बहुत किया है, क्योंकि अनगिनत है, वो हमारी गिनती भी नहीं कर सकते इतना। तो हम लगभग लगभग 2011 से अगर जोड़े तो 11,000 के बाहर ही जाएगा गोवंश का केस। और लगभग हमने कम से कम 7-8 बंदरों का केस भी अटेंड किया है, बंदरों को भी पकड़ा है, जैसे करंट लगने से बंदर की मौत हो रही है या बंदर कुछ खा जाता है उससे हो रही है। और जैसे कुत्ते होते हैं उनको भी हमने बहुत बार कम से कम 12-13 कुत्तों को भी रेस्क्यू किया है, और लगभग 30 के लगभग हमने मोर जो होता है राष्ट्रीय पक्षी है उसका रेस्क्यू किया है, और 500 से बाहर हमने नीलगाय का रेस्क्यू किया है। और जैसे छोटे मोटे जैसे बिल्ली वगैरह ये रहते हैं उनका भी 10-15 लगभग बिल्ली का भी रेस्क्यू किया है। और पक्षियों में जैसे हम आप पकड़ लो तो ये तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसका तो हमने बहुत बार कर चुके हैं। और बाकी जैसे कभी कभी छोटे मोटे ऐसे होते हैं जैसे कमेडी के लग जाती है, उनको लग जाती है, उनको हम वन विभाग को सुपुर्द कर देते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी हमने वन विभाग को सुपुर्द कर देते हैं। नीलगाय को अगर क्रिटिकल है तो उनको बाहर भेजते हैं, छोटा मोटा केस रहता है तो उसको हम वन विभाग को सुपुर्द कर देते हैं।
परबतसर के जितने भी युवा आपका वीडियो देख रहे हैं, यदि वो आपकी सेवा समिति से या गोरक्षक दल से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़े, और जो भामाशाह आपका सहयोग करना चाहते हैं वो आपका कार्यालय कहाँ है, कैसे मिले और आप उनसे क्या अपील करना चाहते हो? सर सबसे बड़ी अपील ये रहेगी कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप हमको फोन कर रहे हैं, हमारी टीम 24 घंटा अवेलेबल है। लेकिन किसी कारण से अब अगर टीम कहीं गई हुई है, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में 4 केस आते हैं, चारों तरफ टीम फैली हुई है, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि वहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, नंदी या कोई गौमाता घायल है, तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा बहुत पानी आने की व्यवस्था करें, चारा पानी की व्यवस्था करें, उसको प्राथमिक उपचार देने की व्यवस्था करें। आसपास में पशु चिकित्सालय है, डॉक्टर है, तो उनको बुलाकर उनका छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराए जब तक हमारी टीम पहुंचती है। क्योंकि आपको सबको ये पता है कि हर जगह टीम नहीं पहुंच सकती है, पहुंचने में थोड़ा बहुत देरी भी हो जाती है। उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत ये करें। और हमारे टीम से जुड़ने के लिए आपको हमारी टीम में संपर्क नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल करें। और हमारी टीम से जुड़ने के लिए आपको तन मन से सेवा है बताई हुई है आपको, आप जिस तरीके से सेवा करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, आप हमसे आकर मिले। हमारा जो कार्यालय टीम का वो बडला के बालाजी मंदिर बोराबास परबसर में है। और हमारी एम्बुलेंस भी यहीं खड़ी रहती है, कि जमीन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये टीम एम्बुलेंस खड़ी रहती है। और हमारी टीम यहीं से कार्य देखती है, सब कुछ यहीं से होता है। अभी जो परबतसर की गो रक्षक सेवा समिति है, इनको एक तो जमीन की अति आवश्यकता है और कुछ भामाशाहों की अति आवश्यकता है, जिससे ये अपनी एम्बुलेंस में तेल डला सकते हैं और घायल जो पशुधन है उनका उपचार कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि इनके कोई युवा इनकी सेवा समिति से जुड़ना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज सर्किल में हूँ लक्की आंचरा।